नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है कि आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसके चलते आपको रोगों का शिकार होना पड़ा। साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद की राह पर चलकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं, इस मंच के माध्यम से ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या आपके साथ है, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है, कोई भी ऐसी बीमारी है जो आपको लाइलाज लगती है, आप इलाज करा रहे हैं लेकिन वो सही नहीं हो रही है और ज़्यादा परिस्थिति खराब होती जा रही है, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब गुरुजी आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ देंगे, वो नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। इसके माध्यम से आप चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग हो, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा रोग हो, उस रोग से आप मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा पा सकते हैं। बस ज़रूरत है नियम और परहेज का खास ख्याल रखने की। इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे अपना और अपनों का इलाज करना चाहते हैं, आप किसी बीमारी की समझ लेना चाहते हैं, आप अन्न से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, फल फ्रूट से संबंधित कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन पुस्तकों में आपको वो सारी किताबें जो हैं, इनमें सभी जानकारियाँ निहित हैं। अगर आप चाहते हैं उन्हें मंगवाना, तो जो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं और घर बैठे अपना साथ साथ अपनों का भी इलाज कर सकते हैं। अब हम गुरुजी से जानते हैं कि मवाद भरी फुंसियाँ ये जो होती है, चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में होती है, किस कारण से होती है, जानते हैं गुरुजी से और जानते हैं कि आयुर्वेद इसके बारे में क्या कुछ कहता है। गुरुजी, अब हम आपसे जानेंगे, जो मवाद वाली फुंसियाँ होती हैं, वो चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में हो, वो किस कारण से होती है और कैसे हम इसका उपचार घर बैठे कर सकते हैं। देखिए, फुंसियाँ होने का मुख्य कारण होता है खून के अंदर इन्फेक्शन, गर्मी का बढ़ जाना। जी। खून में गर्मी होने का एक कारण नहीं, इसके अनेक कारण हैं। जी। आपका गलत चीज़ों का सेवन करना, बेटैमा सोना, बेटैमा जागना, नशे का अधीन रहना। तो खून के अंदर जब उबाल आता है तो इससे खून के इन्फेक्शन से फुंसी होती है। जी। मवाद भरती तो में बहुत भयंकर दर्द होता है। मेडिकल साइंस में तो बीएमसी करके ऑपरेशन करते हैं, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ऑपरेशन बिल्कुल निषेध है, किसी भी अंग का ऑपरेशन नहीं किया जाता और हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब जिससे शरीर पे फुंसियाँ हैं, मवाद भरी है, उसको आधा किलो हल्दी को 5 किलो पानी में उबालते हैं। उबाली दे के उसको नीचे उतार लेते हैं। नीचे उतार करके उसमें 2 किलो शहद मिला देते हैं। शहद मिलाने के बाद 1 हफ्ते के लिए उसको शीशे का बर्तन मिले तो सबसे अच्छा, नहीं तो आप किसी भी बर्तन में रख के धूप में ढक्कन दे के ऊपर मच्छर वाली जाली लगा के 15 दिन तक धूप लगाते हैं। दिन में 2 बार उसको हिलाते हैं। फिर उसके बाद उसको छान करके बोतलों में भर लेते हैं। फिर उसमें से 20-20 ग्राम ये शहद मिला हुआ हल्दी का काढ़ा 3-3 घंटे बाद उस रोगी को पीने को देते हैं। 20 ग्राम पीने में भी रोगी
10 मिनट का स्मेल लगाएगा, बिल्कुल सिप सिप करके पिएगा। और जहाँ पे मवाद है, फोड़े फुंसी हैं, वहाँ पर नीम के पत्तों को सरसों के तेल में जला करके उस तेल को छान करके रुई के साथ उनके ऊपर रखा जाता है, तो उससे एक तो उसकी मवाद निकल जाती है, उस पर सेप्टिक नहीं होता। अंदर का खून का सेप्टिक बंद करने के लिए हल्दी है, बाहर का सेप्टिक समाप्त करने के लिए नीम के पत्तों का रस सरसों के तेल में मिला के इन्फेक्शन को काटने के लिए अमृत है जी। अब इसमें खान पान पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें चीनी का परहेज बिल्कुल सख्त मना होता है। मीठे को मन करे तो शायद खा सकते हैं, और इसका आयोडीन नमक बिल्कुल टोटली बंद होता है। लाल मिर्च हरी मिर्च बिल्कुल बंद होती है। सिंधा नमक या काला नमक नाम मात्र के लिए, काली मिर्च जितना मन चाहे उतनी खा सकते हैं। और मसाला पीस के जो रखना है आपने, दाल सब्जी जो भी बनानी उसमें छौंक नहीं लगना, मसाला ऐसे डाल सकते हैं। उसमें दालचीनी, सौंठ, जीरा, अजवाइन, सौंफ, सौंठ, ये सारी चीज़ें मिला के कूट के पाउडर बनाया जाता है। इसको किसी बर्तन में रखते हैं, जब भी आपने खाना खाना है तो उसमें से चुटकी भर टेस्ट के लिए डालना है, ज़्यादा नहीं। और दिन का खाना 10 बजे तक, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 2 घंटा पहले। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि जिस पानी को आपने पीना पहले उसको उबाली दे के नीचे उतार लें। अब गिलासों में डाल के उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस 1-1 चम्मच मिला दें और गिलास को ढक के रख दें। और जो लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के कचरा बचा उसको आप अपनी सब्जी में, दाल में मिला के खा सकते हैं। उसका तरीका है कि 2-4 ग्रास खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्रास खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी का गिलास डाल के पानी को चूस लेता रहता, बाहर बहने नहीं देता। ऐसे लीवर तेज़ी से काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा, गुर्दा पूरे पाचन शक्ति से लैट्रिन बाथरूम खून को लग लग करेगा। आपका शुद्ध खून जैसे ही तिल्ली को जाएगा, तिल्ली दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, उसको शरीर में भ्रमण कराएगा, तो जो आपके शरीर के अंदर की गर्मी थी वो शांत हो जाएगी जी। खून का इन्फेक्शन समाप्त हो गया, आपका रोग समाप्त हो गया। परंतु इसके साथ खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना अति आवश्यक है। दिन का टाइम है तो वज्रासन से उठ के 10 मिनट घूम के आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के जो भी काम धंधा करें, आपके शरीर में इतना चुस्तीपन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। रात्रि का खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आपको सैर करनी पड़ेगी। उसके बाद घंटा 1.5 घंटे का आराम करना। उसमें चाहे परिवार से बातचीत करें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदार में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है।
रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे आपको पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है। यदि आपने आलस किया तो पेट कपड़े भी खराब हो जाएंगे। और एक ही प्रेशर से पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन, 5 मिनट कुंभक। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, मरघाटासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन, बाद में बटरफ्लाई। ये भी 2-2, 4-4 मिनट आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। मेरा नाम दुर्गा शंकर मालवी है। मैं शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे आज से 3-4 साल पहले लकवा हुआ था और हार्ट में भी प्रॉब्लम थी और मैंने इसके लिए उज्जैन और इंदौर में एलोपैथिक इलाज करवाया। सीने में भी दर्द होता था, पसीना भी आता था और सीढ़ी चढ़ने में भी समस्याएं होती थी। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप जो है थोड़ा पैसे का इंतज़ाम कर ले और आपका बाईपास होगा। तो फिर मैंने बाबा जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और कुछ मित्रों ने बताया तो फिर हम यहाँ आ गए और इलाज लिया। बाबा जी के बताए अनुसार नियम से गोली दवाई खाई हमने और पूरे परहेज किए और आज मैं पूर्ण स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूँ। 1 क्विंटल 1.5 किलो वज़न था मेरा, जो आज जो है 82 kg है और मुझे श्वास में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। पहले आती थी, अब नहीं आ रही है। जी, मेरा नाम देवीदास वासवानी है। मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे हार्ट का वॉल का प्रॉब्लम था बचपन से ही। जब मैं बॉर्न हुआ था तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे फीवर हुआ था, बुखार। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, वहाँ कोई जो लोकल डॉक्टर होते हैं। तो मैंने फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया बचपन में, माँ ने, पेरेंट्स ने मेरे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कहा कि वो वॉल में लीकेज है माइनर, जो बड़ा होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि 20-22 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब मैं 20-22 साल का हूँ मैं अभी। तो अभी जब मैं 1-2 महीने पहले जब मैं सोने के टाइम मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, मैं टर्न करने से मुझे तकलीफ़ होने लगी हार्ट में। तो फिर मैंने डॉक्टर को इमीडिएट दिखाया। मुझे डाउट पड़ा कि मुझे शायद वो तकलीफ़ तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने, जब मैंने स्कैनिंग कराई पूरी, स्कैनिंग के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि वही प्रॉब्लम है, हार्ट लीकेज का बढ़ गई है, यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मेरी बुआ रहती है दिल्ली में, उनको लिवर का प्रॉब्लम था। तो यहाँ बालक बाबा के पास उन्होंने इलाज कराया। उनका सीरियस तकलीफ़ था उनका काफ़ी। तो उनका सीरियस एकदम ठीक हो गई है वो एकदम। तो हमने उनको तकलीफ़ बताई कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको एडवाइस दी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम ठीक हो जाओगे। और यहाँ आने के बाद जब उन्होंने नर्व्स चेक किया, मुझे बताया कि तुम्हें ये तकलीफ़ है। तो मुझे सही बताया तकलीफ़, जो मेरी तकलीफ़ थी। मैंने उनको बताया नहीं मुझे ये तकलीफ़ है, उन्होंने खुद ही बताया। मैंने ठीक है, अच्छी बात है। तो विश्वास बढ़ा। तो फिर मैंने दवाइयाँ ली तो मुझे वोमिटिंग हुई, उल्टी। उससे मेरा बलगम पूरा निकल गया। उन्होंने कहा कि बलगम का रेशा है तुम्हारे हार्ट के यहाँ, उससे जैसे तकलीफ़ है, वो मेन तुम्हारी तकलीफ़ है। वो जब निकल जाएगी तुम्हारा और कोई तकलीफ़ नहीं है। जो बाबा है उन्होंने कहा कि तू ऊपर से राउंड मार के आ, सीढ़ियों से राउंड मार के आया। मैं नीचे आया तो फिर बाबा ने कहा कि कभी कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सांस तो नहीं फूल रही। मैंने कहा नहीं, अरे सांस तो मेरी फूलती थी जब 1.5 महीने पहले मैं सीढ़ियाँ चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, अभी तो मेरी सांस फूलती नहीं है। और बाबा की जी के हिसाब से मुझे 30% फ़ायदा हो गया है।
इसी कड़ी में गुरुजी अब एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है रेशमा जी का, जो कि गंगानगर राजस्थान की रहने वाली हैं। ये लिखती है कि गुरुजी मेरे पैरों में नसों का गुच्छा बन रहा है। मैंने अपने ही किसी जानने वाले से बात की तो उसने बताया कि इसका ऑपरेशन होता है, पर गुरुजी मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती, आपके आश्रम में आकर क्या इलाज होगा? देखिए, ऑपरेशन किसी भी रोग का उपचार नहीं है, ये तो पैसा बर्बाद करना है जी। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती। बिना चीर फाड़ के हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं। और जहाँ पे आपके नसों का गुच्छा बना हुआ वहाँ पे एक तेल और पाउडर दिया जाएगा, उसको मलम जैसा बना के उस पर लेप किया जाएगा। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। अब वो गुच्छा ऐसे खुलेगा जैसे उलझी हुई चीज़ को सुलझा करके वो बिल्कुल सीधी हो जाती है। ऐसे नसें अब अपने स्थान पे चली जाएंगी, उनमें किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। परंतु ये आपके ऊपर निर्भर है, यदि परहेज करेगी तो महीने 1.5 महीने का काम है, और परहेज ना करेगी तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। जी, तो यहाँ पर गुरुजी ने आपको बताया है कि किस प्रकार से जो आपका इलाज है वो मात्र 1 से 1.5 महीने में हो सकता है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के। आपने बताया कि आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहती हैं, आप बिना ऑपरेशन के ठीक होना चाहती हैं। बिल्कुल संभव होगा जब आप गुरुजी के आश्रम में आएंगी, नाड़ी परीक्षण कराएंगी। जो दवाएं गुरुजी आपको देंगे नियम परहेज के साथ आप उनका सेवन करेंगी। जो पट्टी गुरुजी बताएंगे वो आपको अच्छे से करनी है, और साथ ही साथ जो तेल मालिश के लिए देंगे उसका भी इस्तेमाल आपको बहुत ही समझदारी के साथ करना है। इसके माध्यम से आप अपने रोग से छुटकारा पा सकती है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के। दर्शकों, अगर आपको भी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया है तो यहाँ पर एक बार आपको मैं खुद सलाह देना चाहूँगी कि आप ऑपरेशन की तरफ ना जाकर एक बारी स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि यहाँ पर आपके हर रोग का इलाज जो है वो बिना ऑपरेशन के संभव होता है। गुरुजी आयुर्वेदिक विधि द्वारा जो है आपका इलाज करते हैं, और इनकी दवाइयों में इतनी ताकत होती है कि ये आपका पुराने से पुराना रोग हो, बड़े से बड़ा रोग हो, वो मात्र 1 से 1.5 महीने में खत्म हो सकता है। बस उसमें आपके सहयोग की ये ज़रूरत होती है कि आपको नियम और परहेज का खास ख्याल रखना होता है। अपने आप को रोग मुक्त करने के लिए, जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है रमेश जी का, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं, गुरुजी मुझे आर्मी की तैयारी करनी है, लेकिन मेरे पेट में एक अजीब सा दर्द होता है जिसकी वजह से मैं ठीक ढंग से तैयारियां नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं आपसे पूछूंगा बीमारी क्या है, ना कागज पत्र देखूंगा। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की होगी, पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे तो आपका रोग समाप्त होगा। और मेडिकल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको पूरी फिटनेस मिलेगी, आपके शरीर के अंदर किसी किस्म की कमी नहीं मिलेगी।
जी बिल्कुल, तो आपने बताया कि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और आपके जो पेट की समस्या है वो कहीं न कहीं उसमें रुकावट बन रही है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, आप गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराएँ, जो दवाएँ आपको देंगे नियम पर इसके साथ आप उनका सेवन करें। इसके माध्यम से जो आपका इंडियन आर्मी जॉइन करने का जो सपना है वो ज़रूर साकार होगा। इसके अलावा दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं संस्थान से जुड़ी, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है विशेष उपचार का। गुरुजी से जानते हैं आज का विशेष उपचार। गुरुजी, आज के विशेष उपचार में मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिन लोगों को अक्सर डॉक्टर्स प्रोटीन डाइट लेने के लिए कहते हैं कि आप अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाइए, तो ऐसे लोगों को किस प्रकार का खान पान रखना चाहिए? देखिए, हमें प्रोटीन के लिए कोई भी बाहर से चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सोयाबीन लाके उसको पिसा लें, आटा बना लें। उस आटे का आप पानी में मिला के उबालें, उबाल के छान लें। छान करके जो कचरा बचा तो आटे मिला के रोटी बना के खा लें। वो आपका दूध बन गया। उस दूध को आप जब हल्का गर्म रह जाए मिट्टी के बर्तन में डालें और दही का या लस्सी का जाम लगा दें। वो दही आप खाना शुरू कीजिए, चाहे उसकी कड़ी बना के खाएं, चाहे दही के रूप में खाएं, वो आपकी इच्छा है। और रोटी हमेशा चोकर वाली खाएं, छने हुए आटे की रोटी नहीं खानी। दालें छिलके वाली लें, सब्जियां छिलके वाली लें, तो आपको किसी किस्म की प्रोटीन की, आयोडीन की, विटामिन ए की, विटामिन बी की, सी की, डी की, किसी की कमी नहीं पड़ेगी। सोयाबीन में वो सब वस्तुएं हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। जी बिल्कुल, तो अगर आपको भी कहा गया है कि आप प्रोटीन डाइट लें, आप में प्रोटीन की कहीं ना कहीं कमी है, तो आपको जो गुरुजी ने सोयाबीन से जुड़ा जो उपचार बताया है इसे आप अपना सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ गुरुजी ने और भी बहुत सी बातें बताई हैं, इनका भी आपको खास ख्याल रखना है। दर्शकों, संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं, उनके लिए विशेष नियम है कि वो यहाँ पर जब आएँ तो सिर्फ और सिर्फ सूट पहनकर ही आएँ। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, आयुर्वेद से जुड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप गुरुजी की किताबें मंगाना चाहते हैं तो आप गुरुजी की किताबें बेहद ही आसानी से मंगवा सकते हैं। उन 4 नंबर पर कॉल करके जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन पे आप कॉल करें और घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें। फिलहाल अब इसके साथ साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।